इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्टूडेंट है प्रोफेशनल, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम बात करने वाले हैं उन सभी डिफिकल्टीज़ की जो आपको जर्मनी में एज ए प्रोफेशनल आ सकती हैं एज ए न्यू कमर या फिर लॉन्ग टर्म रहने के बाद। लैंग्वेज बैरियर तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है ही, और अकोमोडेशन ढूंढना भी कॉमन सी प्रॉब्लम्स हैं, बट हम बात करते हैं उन सारी अंडररेटेड चीज़ों की। तो चलिए आज हम बात करते हैं 5 challenges faced by an immigrant who wants to live and work in Germany. हाय, माय नेम इज शुभम And my name is Jayati. So अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, we create Europe related informative videos and travel content. पहला पॉइंट इज रीयूनिफिकेशन विद फैमिली। नॉर्मली तो ऐसा होता ही है कि आप फैमिली से बिछड़ जाते हैं, तो इस केस में क्या किया जा सकता है। नॉर्मली अगर आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स यूरोप आएँ तो शेंगन वीज़ा इज़ देयर, जो कि अलाउ करता है 90 डेज़ एक बारी में रहने के लिए। तो उसका मतलब है कि 6 महीने में सिर्फ आप 3 महीने यहाँ पे रह सकते हैं और 1 साल में टोटल 6 महीने। अब इसके अलावा भी बहुत सारे स्पेशल केसेस होते हैं जिनमें आपके पेरेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। अगर वो फ्रीक्वेंटली यूरोप आ रहे हैं तो दे कैन अप्लाई फॉर अ वीज़ा, बट ये सिर्फ स्पेशल केसेस में पॉसिबल होता है। इसमें भी ख्याल रखा जाता है कि आपके घर का साइज़ कितना है, क्योंकि ऑफिसेज यहाँ पे बिहोडेस देखती हैं कि आपके पास स्क्वायर मीटर्स इनफ हैं, जो कि 10 से 15 स्क्वायर मीटर एक्सेट्रा केस टू केस डिपेंड करता है होते हैं कि आपके पास इनफ जगह है उनको रखने के लिए कि नहीं रखने के लिए। ऑफ कोर्स ये हाउसिंग वाला पॉइंट तो 2024 में पक्का रिलैक्स हो जाएगा, बट देखते हैं कि क्या वो हेल्थ इंश्योरेंसेस पे भी थोड़ी रिलैक्सेशन देते हैं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस इज प्रीटी एक्सपेंसिव, दैट इज मोस्टली अराउंड 800 to 1000 euros पर पेरेंट। एंड ऑल्सो आई थिंक धीरे धीरे वीज़ाज रिलैक्स हो जाएंगे। पहले स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़े स्ट्रिक्ट वीज़ा रेगुलेशंस थे, अब स्टूडेंट टू वर्क वीज़ा कन्वर्ट होने में इट्स वेरी इजी एंड वेरी फ्रीक्वेंटली लोग आराम से चेंज कर पा रहे हैं। तो वी होप थोड़े रिलैक्सेशंस आगे होंगे। वेल इसी से आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पे, विच इज़ लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्पाउसेस। वेल वर्क वीज़ा लगाते और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते ऐसा लगता है आप खुद ही एक डिटेक्टिव बन गए हो। एंड इतना भी नहीं है, आई एम गेसिंग आपको अब तक सब कुछ पता चल गया होगा, बट एट टाइम्स इन अ कपल बोथ आर नॉट इक्वली एजुकेटेड और डोंट होल्ड इक्वल क्वालिफिकेशंस। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि एक को तो जॉब इजीली मिल जाती है, बट ऑन द अदर हैंड द अदर पर्सन हैज़ टू स्ट्रगल अ बिट एंड समटाइम्स थोड़ी ईगो प्रॉब्लम्स आती हैं, थोड़ी वेल फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। शुभम, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द सॉल्यूशन है? कभी कभी कुछ चीज़ों का कोई सोल्यूशन नहीं होता है। अगर तो आप 4 से 6 महीने में जर्मनी मूव कर रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी जॉब को अभी इंडिया में छोड़ दें। बेहतर रहेगा कि आप अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि जर्मन अलोन इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब। अगर आपके पास अब तक मास्टर्स नहीं है और आप जर्मनी मूव कर रहे हैं तो बेहतर रहेगा आप अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा ले और ज़्यादा से ज़्यादा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो आपके पास, क्योंकि उसके बिहाफ पे भी आपको नौकरी मिलने वाली है। Well, with this, we come to our point number 3, which is private schools for children. Well, international schools in Germany can be expensive compared to the German schools. German schools यहाँ पे are usually free of cost. तो basically आपको कुछ पैसे नहीं देने हैं. And since English is a must, आपको नहीं पता आप कब अपनी होम कंट्री में कब वापस जाओ। और अगर तो चाइल्ड इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर तो फिर तो एडजस्ट करना इजी है, बट अगर आपका बच्चा ऑलरेडी 5 से 6 साल का है एंड देन यू आर मूविंग, तो अचानक से जर्मन लैंग्वेज में आके तो बैकआउट हो सकता है बच्चे का, एंड इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इवन पेरेंट्स एज वेल, बिकॉज आपको खुद जर्मन भी नहीं आती होती है एंड देन योर चाइल्ड इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद जर्मन। तो बेहतर रहेगा कि जब आप इंडिया से यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो आप पहले से रिसर्च कर लें कि आपकी जॉब लोकेशन तो ये है, तो उसके आसपास स्कूल कौन से हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स हैं कि नहीं है, क्योंकि अगर तो आपको श्योर है कि आप सिर्फ 2-3 साल के आ रहे हैं तो इट मेक्स मोर सेंस कि इंटरनेशनल स्कूल्स लिए जाएँ और जर्मन स्कूल्स ना लिए जाएँ, क्योंकि उसमें इंग्लिश सिखाई जाएगी एंड इट्स ईजियर। And if you're planning on to stay for a longer time period, for example 10 years or so, प्लीज़ प्लान करके आएँ कि आपको स्कूल कहाँ मिल रहा है, कितना टाइम पीरियड है, इंटरनेशनल है या नहीं है, वेटिंग पीरियड है या नहीं है। एंड ऑल्सो इट कैन बी लिटिल एक्सपेंसिव, क्योंकि इंटरनेशनल स्कूल्स आर समटाइम्स मोर प्रेस्टिजियस, तो वेटिंग पीरियड और बजट दोनों ध्यान में रखें। इसी से आते हैं हम अपने 4th पॉइंट पे, विच इज़ डोमेस्टिक हेल्प। Imagine you're in Germany and you've got to be your own master chef and housekeeping ninja. Well, domestic help is a little mini adventure here. सो बेसिकली यहाँ पे आपको कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं मिलने वाली है, तो बेहतर रहेगा आप लेजी और स्लो बिल्कुल ना रहें। जितना जल्दी किचन का काम समेटेंगे उतना आप अपनी पर्सनल लाइफ पे और एंजॉयमेंट पे ध्यान दे पाएंगे। Well, with this we come on our point number 5, which is supermarkets are closed on Sunday. Well, Sunday is considered as a Ruhetag, which means यहाँ पे Sunday is like a chill day.
Well, imagine coming from a place where everything is open on Sunday to a place where everything is closed on a Sunday. Oh my God. तो बेहतर रहेगा कि आप डेली बेसिस पे ही थोड़ी थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग कर लें। और प्रॉब्लम तो मेजरली ये रहती है कि वीकेंड्स पे तो सारी अच्छी ग्रोसरी खत्म ही हो जाती है। इफ़ यू हैव टू कंसिडर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और आप सोचेंगे आप सैटरडे को शॉप कर लेंगे जाके, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऑलरेडी खत्म हो चुकी होगी सैटरडे मॉर्निंग आवर्स में ही। तो उस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना होता है। तो मे बी बेहतर ये रहेगा कि आप डेली बेसिस पे ही पोस्ट वर्क, अगर तो आपके घर के आसपास सुपरमार्केट है तो वहाँ से ग्रोसरी शॉपिंग करते रहें। और एक और प्रॉब्लम भी आती है यहाँ पे अराउंड फेस्टिव सीजन, फॉर एग्जांपल क्रिसमस और ईस्टर्स, सब कुछ पहले ही ख़त्म हो जाता है। सो पीपल स्टार्ट बाइंग इन अ बिग स्टॉक एंड सामान आने से पहले निकल चुका होता है। तो इन सारी चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी होम कंट्री से शायद आपको आदत हो कि आपको सब कुछ छुट्टियाँ लेने दो आराम से मिल जाता है, एक बट phone यहाँ पे करने नहीं पे। मिलता है। सिंस वीडियो यहाँ तक देख ही लिए तो हम आपके साथ शेयर करते हैं हमारा 6th पॉइंट, विच इज़ ड्राइविंग ऑन ऑटोबान्स। वेल, आपने इट्स फन टू एक्सपीरियंस एंड हेयर कि यहाँ पे ड्राइविंग में बहुत मज़ा आता होगा, बट अगर आप कॉन्स्टेंटली फॉर आवर्स 180+ चला रहे हैं तो इट्स नो लेस देन नीड फॉर स्पीड। एंड ऑल्सो एज अ न्यू ड्राइवर हेयर इन जर्मनी, आपकी आईज और बॉडी दोनों इक्वली टायर्ड हो सकती है कॉन्स्टेंट 160 180 जैसे शुभ ने बताया ड्राइव करते हुए। वेल, इट इज़ रिस्की, इट इज़ सुपर चैलेंजिंग एंड ऑल्सो सम फन, बट जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द स्ट्रगल एंड चैलेंजेस यू लुकिंग क्योंकि एक बारी में 6 से 8 घंटे ड्राइव कर पाना या फिर कॉन्स्टेंटली 2-3 घंटे के लिए 150+ ड्राइव करने के बाद बंदा बहुत टायरिंग फील करता है, जो कि हमें हमारी होम कंट्री से आदत नहीं होती है इस कांस्टेंट स्पीड पे इतने ज़्यादा ड्राइव करने की। आई होप आपको ये वीडियो के पॉइंट्स वैलिड लगे एंड ऑफ कोर्स डेफिनेटली आप मेंटली बेटर प्रिपेयर हो पाएंगे जर्मनी आने के लिए। एंड आप हमारे चैनल पे ऐसी और भी वीडियोस भी देख सकते हैं। If you have any opinions or any questions, please write them in the comments, and of course like our video and subscribe to our channel, and do not forget, in this digital era, this would be your way out with us. Good move. मुझे बोलना था। सुनो,